टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान हिस्ट्री पार्ट 15 सूफी आंदोलन। इस्लाम धर्म में एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में सूफीवादी उभरकर सामने आया। सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शिया सुन्नी के मध्य खूनी टकराव को समाप्त करना और प्रेम व मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। सूफी शब्द का उत्पत्ति अरबी के शब्द सूफ से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ ऊन है। सफा एक प्रकार का ऊनी वस्त्र था जिसे प्रारंभिक सूफी लोग पहनते थे। सफा का अर्थ पवित्रता व विशुद्धता है, अतः आचार विचार से पवित्र लोग सूफी कहलाते थे। रबिया और मंसूर हल्लाज के नाम प्रारंभिक सूफियों में प्रसिद्ध है। भारत में सूफी विचारों का फैलाव दिल्ली सल्तनत के स्थापित होने के पूर्व हुआ। 1192 ईस्वी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती नामक प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत की और अजमेर को अपनी धार्मिक गतिविधियां का केंद्र बनाया। सूफी मत एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास रखता है। सूफी संतों की श्रेष्ठता ग्रहण करने वाले को मुरीद कहा गया। सूफी संतों के आश्रमों को खानकाह या मठ कहा गया, जिसमें वे निवास करते थे। सूफियों के धर्म संघ दो भागों में विभाजित थे। बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक, बेसारा इस्लामी सिद्धांत से जो नहीं बंधे थे। बाबा बरे फरीद, बाबा फरीद के गुरु थे बख्तियार काकी। बाबा फरीद की कुछ रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। सूफी संत सरल व सादगी पूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। चिश्ती परंपरा के महत्वपूर्ण संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। सूफी संत मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मंसूर हल्लाज प्रथम सूफी साधक थे जिन्होंने स्वयं को अनहलक घोषित किया। वे सूफी विचारधारा के प्रबल प्रतीक बने। प्रारंभ में सूफी आंदोलन खुरासान प्रांत के आसपास, विशेषतः बल्ख शहर एवं मिस्र तथा इराक तक सीमित था, जो धीरे धीरे संसार के अन्य हिस्सों में फैलता चला गया। सूफी संत ईश्वर को प्रियतमा और स्वयं को उसका प्रीतम मानते थे। सूफी संतों को यकीन था कि प्रेम व संगीत से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सूफी संप्रदाय, उनके संस्थापक। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती था। सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक सिराजुद्दीन उमर सोहरावर्दी था। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह था। कादिरी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल्ला कादिर जिलानी थे। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक शेख बदरुद्दीन था। सत्तारी संप्रदाय के संस्थापक शाह अब्दुल सत्तारी था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली सुल्तान के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में शामिल थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी आदि। भारत में चिश्ती व सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। सोहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। एक सूफी संत को परम पद पाने से पूर्व इन 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सूफी संत व उनकी उपाधियां। शेख निजामुद्दीन औलिया, महमूद ए इलाही, शेख नासिरुद्दीन महमूद की उपाधि धारण किया। चिराग ए दिल्ली, सैयद महमूद गेसुदराज उपाधि धारण की थी। बंदान बाज, शेख अहमद सरहिंदी ने उपाधि धारण की थी। मुजाहिदीन अली फसानी। परम पद। सूफी संत को पाने की 10 अवस्थाएं। तोबा जो पश्चात है, बजा संयम, तवक्कुल प्रतिज्ञा, जुहद भक्ति, फर्ग निर्धनता, सब्र संतोष, रजा उम्मीद, खौफ डर, शुक्र आभार, रिजा आत्मसमर्पण। ख्वाजा बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समकालीन थे। उन्होंने बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य थे हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत
अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम प्रिय शेष गुरु अमीर खुसरो थे। 1340 ईस्वी में दिल्ली भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की। इन्होंने दौलताबाद को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने भारत में सूफियों के सोहरावर्दी सिलसिला धर्म संघ की स्थापना की। सोहरावर्दी सिलसिला की नींव सुदृढ़ता से वस्तुतः शेख बदरुद्दीन जकारिया ने भारत में डाली। इन्होंने सिंध व मुल्तान को अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। सोहरावर्दी परंपरा के प्रमुख संत बुरहान, सैयद सुर्ख, जोश, जलालुद्दीन तबरेजी आदि था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने बिहार को केंद्र बनाकर भारत में सत्तारी सिलसिला की स्थापना की। बिहार में सोहरावर्दी सिलसिला की यही एक शाखा फिरदौसी को ख्वाजा निजामुद्दीन में शिष्य शेख शरीफ उद्दीन यहाँ ख्वाजा फैलाया। ख्वाजा अब्दुल्ला ने नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना की थी। भारत में नक्शबंदी सिलसिला का प्रचार किया ख्वाजा बकी बिल्लाह ने, जिनके शिष्य शेख अहमद सरहिंदी अकबर के समकालीन थे। भारत में इन्होंने ही इस सिलसिले का व्यापक रूप से प्रचार किया था। नक्शबंदी सिलसिला का भारत में प्रचार शेख अहमद सरहिंदी ने किया, जो अकबर के समकालीन थे। सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में कादिरी सिलसिला की नींव डाली थी। भारत में कादिरी सिलसिले की स्थापना मोहम्मद गौस ने की थी। कादिरी सिलसिला शिया मत का विरोधी था। वह गाना बजाना का सख्त विरोधी था। सर्वाधिक कट्टरवादी परंपरा नक्शबंदी परंपरा थी। सत्तारी परंपरा बिहार में काफी लोकप्रिय हुई। बिहार में फिरदौसी सिलसिला का केंद्र मनेर रहा। इस सिलसिला के प्रमुख संत थे सफरुद्दीन मनेरी। सूफी सिद्धांतों एवं पद्धतियों ने हिंदू दर्शन और भक्ति के कई तत्वों को स्वयं में आत्मसात किया। वर्तमान में भी सूफी मत को मानने वालों की संख्या कम नहीं है। भारतीय संगीत में सूफी विचारधारा की स्पष्ट छाप झलकती है। भक्ति आंदोलन। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता शंकराचार्य थे। मध्यकाल में हिंदुओं के सुधारवादी आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र से हुई, जो शीघ्र ही कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैल गई। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद के शिष्यों में 2 संप्रदाय बन गए। एक सगुन, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और भगवान के आकार सहित रूप को पूजते थे। दूसरा संप्रदाय निर्गुण, यानी भगवान को निराकार बिना आकार के रूप में पूजता था। सगुन संप्रदाय के प्रसिद्ध संतों में थे तुलसीदास और नाभादास, जो राम भक्त थे, जबकि चैतन्य बल्लभाचार्य, निम्बार्क, मीराबाई और सूरदास कृष्ण भक्त थे। निर्गुण संप्रदाय के संतों में गुरु नानक और कबीर प्रमुख हैं। अलवार वैष्णव संतों व 63 नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन को तीव्र किया। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को वैष्णव धर्म स्वीकार करवाया था। शैव संत अप्पार ने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत। ब्रह्माचार्य संप्रदाय के संस्थापक या संत थे मध्वाचार्य। इनका मत था द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय का संत थे विष्णु गोस्वामी। इनका मत था शुद्ध द्वैतवाद। सनकादीप संप्रदाय का संत था निम्बार्काचार्य। इनका मत था द्वैतवाद। श्री संप्रदाय संत थे रामानुजाचार्य। इनका मत था विशिष्टता द्वैतवाद। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू धर्म व समाज में आध्यात्मिक विकास व सुधार करना, और दूसरा था इस्लाम व हिंदू धर्मों में समन्वय करना।
भक्ति संतों की प्रवृत्ति सगुण भक्ति की थी। इन संतों ने राम कृष्ण शिव हरि आदि के उपासक के रूप में अपनी आध्यात्मिक व्याख्याएं प्रस्तुत की। भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं थी। भक्ति कवि को संतों का संत माना गया। इनके दो समूह हुए, सगुण निर्गुण। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ स्थान राज्य गोवर्धन पीठ पुरी जो कर्नाटक उड़ीसा में है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर जो कर्नाटक में है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में है। ज्योति पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है। भक्ति आंदोलन की धाराएं। धारा संत सगुण तुलसी मीरा सुदास चैतन्य महाप्रभु बल्लभाचार्य आदि सगुण के संत हुए। निर्गुण के कबीर और गुरु नानक हुए। महाराष्ट्र में विठोबा पंथ के संत लोकप्रिय हुए, जिनके अनुयायी बरकरी और तीर्थ यात्री पंथ कहलाए, क्योंकि वे प्रत्येक वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। बंगाल में कृष्ण भक्ति की अलग जगह विद्यापति ठाकुर और चंडीदास ने। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानुजाचार्य 1017 ईस्वी में इनका जन्म पेरम्बूर यानी मद्रास में हुआ था। इन्होंने वेदांत में परीक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया, जो इनके गुरु थे। ये श्री राम के उपासक थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक माना जाता है। इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई। रामानंद 1299 ईस्वी में इनका जन्म प्रयाग में एक कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाया। इन्होंने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। इस प्रकार इन्होंने जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। इनके शिष्यों में प्रमुख थे कबीर, जो जुल्हा थे के जाति के थे। रैदास चमार या हरिजन जाति के थे। धन्ना जाट जाति के थे। पीपा राजपूत थे। सेना नाई था। हिंदी में उपदेश देने वाले संभवतः ये प्रथम संत वैष्णव संत थे। इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल देते हुए राम एवं सीता की उपासना को समाज में बढ़ाया फैलाया। रामानुज की तरह इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र मार्ग बताया। इनके 12 प्रमुख शिष्यों में 2 स्त्रियां भी थी, सुरसी एवं पद्मावती। निम्बार्क ये रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया। ये श्री कृष्ण के उपासक थे। मध्वाचार्य ये ज्ञान से भक्ति और भक्ति से मोक्ष सिद्धांत के प्रतिपादक और द्वैतवाद मतावलंबी थे। कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से 1440 ईस्वी में विवादास्पद में वाराणसी में कबीर का जन्म हुआ। नीरू यानी जो जुल्हा जाति का था और उसकी पत्नी नीमा को एक नवजात शिशु के रूप में कबीर वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के किनारे मिले। उस जुल्हे दंपति ने बड़े प्यार से इस बालक को परवरिश की और नाम रख दिया कबीर। बड़े होकर कबीर संत बन गए। इन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के रूप माना। कबीर ने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद, धार्मिक कर्मकांड, बाय अम्बाडर आदि का घोर विरोध किया। उनकी अवस्था एकेश्वरवाद में थी और उन्होंने निराकार ब्रह्मा की उपासना पर जोर दिया। वे निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े प्रथम संत थे, जिन्होंने संत होने के बावजूद साथ साथ गृहस्थ जीवन के धर्म का भी सादर निर्वाह किया। इनके अनुयायियों को कबीर पंथी कहा गया। कबीर की वाणी उपदेश का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जो उनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किया गया। बीजक के 3 भाग हैं, रैमैनी, शबद और साखी। कबीर की भाषा को साधुकड़ी कहा गया। ये सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनके उपदेश शबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की प्रमुख रचनाओं में शामिल है सखी, शबद, रमैनी, दोहे, रेख ताल आदि। इनकी मृत्यु मगहर में 1510 ईस्वी में हुई। ये रामानंद के शिष्य थे। गुरु नानक
इनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित ग्राम तलवंडी में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम कालू राम और माता का नाम तिप्ता देवी था। इन्होंने कीर्तनों के माध्यम से अपने उपदेश दिए। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। ये सूफी संत बाबा फरीद से बेहद प्रभावित थे। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। इन्होंने निरंकार ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा दी। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इनके उपदेशों को सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप नदिया बंगाल में हुआ। नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ। जगन्नाथ मिश्र इनके पिता थे और सची देवी इनकी माता थी। पाठशाला में उन्होंने निमाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना किया। इन्होंने संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांतों को अजिंत भेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद ये बंगाल छोड़कर पुरी यानी उड़ीसा चले गए। यहाँ उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनका प्रभाव बिहार और उड़ीसा तक था। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हुई। श्रीमद वल्लभाचार्य, इनका जन्म चंपारण यानी वाराणसी के पास में 1479 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लम गुरु था। पत्नी महालक्ष्मी से इनको 2 पुत्र हुए, गोपीनाथ 1511 ईस्वी में तथा विठलनाथ 1516 ईस्वी में। गंगा यमुना के नदी स्थित अरेल नामक स्थान पर इनका निवास स्थान था। सूरदास 1483 से 1563 ईस्वी के बीच इनके प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। श्रीनाथ जी के रूप में इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति पर तथा शुद्ध द्वैतवाद दर्शन पर बल दिया। इनके अनुयायी अष्टछाप नाम से जाने गए। सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य नामक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में राजापुर गांव में हुआ। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनके रचित अन्य ग्रंथों में प्रमुख है विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी आदि। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर व मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना, इनका जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। ये राजपुताना से वाराणसी आकर रामानंद के शिष्य बने। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को बलपूर्वक भोजन कराया था। शंकरदेव 1449 से 1569 के बीच। शंकरदेव यह चेतन के समकालीन थे। इन्हें असम में भक्ति आंदोलन प्रचार के प्रेरणा रूप से जाना जाता है। रैदास, ये चमार जाति से संबंधित रखते थे। यह रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाने का काम करते थे और मानव सेवा को सर्वोपरि मानते थे। दादू दयाल, ये निर्गुण परंपरा के संत थे। इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना सांभर में की। इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। ये कबीर के अनुयायी थे। ये धुनिया जाति के थे। इन्होंने निपक नामक आंदोलन की शुरुआत की। अकबर ने एक बार धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सुंदरदास इनके प्रमुख शिष्य थे। संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने महाराष्ट्र में रहस्यवादी संप्रदाय की स्थापना की। मराठी भाषा में इन्होंने भागवत गीता पर टीका भी लिखा, जिसका नाम ज्ञानेश्वरी था। एकनाथ, इनका जन्म 1533 ईस्वी में महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास पैरून नामक स्थान में हुआ। इन्होंने भगवत गीता पर एक टीका लिखा
टीका की रचना की। 1599 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी। महाराष्ट्र के नामी संत नामदेव अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में डाकू थे, जो बाद में कृष्ण के प्रबल उपासक बने। उन्होंने इनके कुछ गीतों को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। मीराबाई 1498 से 1546। राजस्थान की राजकुमारी मीराबाई का जन्म मेड़ता जिले के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। यह सिसोदिया वंश की थी। इनका विवाह सिसोदिया वंश के शासक राणा संगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई के इष्ट देव श्री कृष्ण थे। मीराबाई ने स्वयं को राजसी ठाट-बाट व वैभव से दूर रखा और भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना और उनकी भक्ति में इतनी लीन हो गई कि अपना शुद्ध बोध खो बैठी। 1521 ईस्वी में मीराबाई ने मान लिया था कि उसकी शादी श्री कृष्ण से हो गई। इसके बाद लिखा हुआ है, उनकी कविताएं ब्रज भाषा और राजस्थानी में है। ये भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन खत्म हुआ। थैंक यू।